जिस शरीर यात्रा में दी गई स्मृतियां जब समाप्त होने लगती हैं तो वह शरीर यात्रा भी समाप्त हो जाती है। तंत्र में मरते हुए आदमी को दोबारा जिंदा करने का वही उपाय है, उसको पुनः से स्मृतियां दी जाएं। तो जब स्मृतियां दे दी जाती हैं मरते हुए व्यक्ति को और अधिक यानी ज़्यादा काम दे दिया गया, यदि स्मृतियां उसको मरते हुए आदमी को दे दी जाए, जिसकी श्वास निकल रही है, मर रहा है, रोज करता है दरबारी है, यदि उसके शरीर के अंग प्रत्यंग ठीक है, जीवन शरीर को चलाने में सक्षम है, फिर से लगता है जिंदा हो गया और अपना काम करता है, तो स्मृतियां मिल गई। जब रात्रि में हम सोते हैं, जो रोज घटित होती है इसलिए सबके लिए सामान्य है, सो जाते हैं वो घटना है, क्रिया नहीं है। नींद कब आ जाएगी पता नहीं, निद्रा जब आती है तो घटना है, क्योंकि घटना घटित होती है। जैसे ध्यान कब घटित होगा पता नहीं आपको, ध्यान कब घटित होगा ये पता नहीं होता। ऐसे ही सारा पता रहता है, जन्म कब होगा आपका पता नहीं आपको, वो भी एक घटना है। प्रतिदिन सोना ही एक मृत्यु है, प्रातःकाल फिर से जन्म होता है। ये आपका जन्म मृत्यु का रोज का क्रम है। इस आप सभी ने पहले भी सुना होगा कि लोग अपने बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पे रखते हैं। कहते हैं कि जब अंतिम समय आएगा और किसी ने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा है, ऐसे नारायण के स्मरण से, और वह नारायण को लोग को प्राप्त होता है शरीर छोड़ते समय, अंतिम इच्छा। तो नाम रखने के पीछे जो उद्देश्य होता है सबसे बड़ा, बार बार सुमिरन हो, अच्छे एक लोक में जाएं और हमारा पुनः से जन्म अच्छे लोक में हो। मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा होती, अगला जन्म जहाँ भी होगा उस इच्छा के अनुसार ही होगा। यानी जन्म और मृत्यु दो घटना ना हो करके हेड एंड टेल है। एक तरफ मृत्यु हो रही होती है, दूसरी तरफ किसी भी दूसरे लोक में, किसी दूसरी योनि में जन्म हो रहा होता है। यह मृत्यु है जो आपको अगली शरीर यात्रा के लिए तैयार करती है। इसी प्रकार जब हम प्रतिदिन निद्रा में जाते हैं तो यह छोटी मृत्यु है। साधना करते करते सोती हैं तो वह अंतिम स्मृति रहती है। प्रातःकाल जब आंख खुलती है तो वही स्मृति, वही ध्यान की साधना की वो पहली स्मृति बन जाती है। जब सुबह उठने पर जो भी आपको पहला भाव आए, इससे आपको ये प्रमाण मिलेगा कि रात को सोते समय आपके पास विचार कौन सा था, तो आप उसमें सुधार ला सकते हैं। अगर सही है तो जारी रख सकते हैं, गलत है तो कोशिश करें। आप अपने क्वेश्चन के उत्तर से संतुष्ट हैं? अनुकूलता और प्रतिकूलता दो बहुत ही विषैले कांटे हैं। अनुकूल होता है तो अच्छा लगता है, सोने का है कोई बात नहीं, चुभ रहा है कोई बात नहीं, तो दोनों ही पेनफुल हैं। अभिलाषा रखते हैं कि हम अनुकूलता में जिए, भले ही कष्टकारी है, खूब खाना है बाहर का, स्वाद ले ले करके, चाहे जहरीला भोजन है। ऐसे ही आपकी प्रतिकूलता है, किसी चीज को जो आपके अनुकूल नहीं है उसे आप प्रतिकूल ही मानते हैं। जब शरीर में कोई रोग होते हैं और सर्जरी होनी होती है, सर्जरी है अच्छे के लिए, आपको बचाया जा सके, फिर भी सर्जरी स्वीकार नहीं होती है, अनुकूल नहीं लगती है, लेकिन फिर भी आप सर्जरी करा के अच्छा महसूस करते हैं।